छतरपुर में 16 रिपोर्ट लिखवाई गई थी, जिसमें एक रिपोर्ट का भी स्क्रीनशॉट मेरे पास है, जिसमें वहाँ से लड़कियाँ गायब हुई थी, याद है? अच्छा, छतरपुर में? हाँ, छतरपुर में जहाँ पे वो पंडाल लगाता है, जहाँ पे वो प्रवचन करता है, वहाँ से रिपोर्ट आई थी, वहाँ की रिपोर्ट आई थी कि वहाँ से लोग गायब हो रहे हैं। अच्छा, इस बात का हमारे पास प्रमाण है, ये सिर्फ हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, इस बात की प्रिंट मीडिया में भी ये बात छपी थी। खुशबू जी इन मुद्दों पर गरमाई हुई हैं दोस्तों, गरमाई हुई हैं कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बोल दिए हैं कि कोई भी महिला अगर आपको गले में हार सिंदूर नहीं लगाए हुए तो समझिए कि आपको खाली प्लॉट है दोस्तों। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी बोले हैं तो ये तो सही बोले हैं, आप क्यों गरमा गए हैं? लेकिन वो बोले हैं उस मुद्दे शोभा पर भी नहीं देता, शोभा भी नहीं देता है किसी बाबा के मुंह से ऐसे शब्द। अच्छा, तो अगर वो बाबा होता तो ये शब्द नहीं बोल रहा होता। बहुत आदमी ये भी कहेंगे कि गलती से मुंह से निकल गया, चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि मुंह से गलती से निकल गया, कल हो के उनको लेकिन आप इस पर एग्री हैं कि नहीं कि जो मंगलसूत्र नहीं पहने हुए, बिल्कुल सिंदूर नहीं पहने, बिल्कुल एग्री उस खाली प्लॉट है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल एग्री नहीं है। और अगर हमको कोई ये बात आके बोल दे सामने से तो उसको जूता से मारेंगे, ये सच्चाई है, चाहे उसके लिए जो हो जाए। अब सुनिए मेरी बात। सबसे पहली बात कि हमारे देश की कुंवारी लड़कियां न मंगलसूत्र पहन सकती हैं, न सिंदूर लगा सकती हैं, तो वो खाली प्लॉट है उसके हिसाब से, उस गधे के हिसाब से। प्लॉट जो होता है, जो जमीनें होती है, उसकी रेट लगाई जाती है 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई 30 लाख, कोई 50 लाख भी लगाता है। क्या अगर कोई आपसे कहे कि आपकी बहन का रेट क्या है, आपको कैसा लगेगा? एकदम उसको पकड़ के मार के बर्बाद कर दीजिएगा। डर कैसा? जब अगर हमें बोले ना, जब हम भारत देश में रह रहे हैं, लोकतंत्र देश में रह रहे हैं, और इस देश में रहने के बावजूद भी ढोंगी पाखंडियों का विरोध करने में हम डर रहे हैं, तो फिर लानत है हमें इस देश में रहना। फिर नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RVN हिंदुस्तान। आज मैं काफ़ी चर्चित आपको चेहरा से आपको मिलाने जा रहा हूं। ये हमारे खुशबू जी हैं। खुशबू जी इन मुद्दों पर गरमाई हुई हैं दोस्तों, गरमाई हुई हैं कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बोल दिए हैं कि कोई भी महिला अगर गले में हार सिंदूर नहीं लगाए हुए तो समझिए कि आपको खाली प्लॉट है दोस्तों। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी बोले हैं तो ये तो सही बोले हैं, आप क्यों गरमा गए हैं? एक बात बताइए कि क्या एक बाबा किसी महिलाओं का अपमान कर सकता है? हाँ या अपमान नहीं कर सकते, नहीं कर लेकिन सकता है। करने की उनको अधिकार भी नहीं है। लेकिन वो बोले शोभा भी नहीं देता, शोभा भी नहीं देता है किसी बाबा के मुंह से ऐसे शब्द। अच्छा, तो अगर वो बाबा होता तो ये शब्द नहीं बोल रहा होता। बहुत आदमी ये भी कहेंगे कि गलती से मुंह से निकल गया, चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि मुंह से गलती से निकल गया, कल हो के उनको माफी मांग लेना चाहिए था। अच्छा, माफी मांग लेना चाहिए था कि हाँ हमने फ्लो में बोल दिया। लेकिन आप इस पर एग्री हैं कि नहीं कि जो मंगलसूत्र नहीं पहने हुए, बिल्कुल एग्री उस खाली प्लॉट है कि नहीं? बिल्कुल एग्री नहीं है। और अगर हमको कोई ये बात आके बोल दे सामने से तो उसको जूता से मारेंगे, ये सच्चाई है, चाहे उसके लिए जो हो जाए। अब सुनिए मेरी बात। सबसे पहली बात कि हमारे देश की कुंवारी लड़कियां न मंगलसूत्र पहन सकती हैं, न सिंदूर लगा सकती हैं, तो वो खाली प्लॉट है उसके हिसाब से, उस गधे के हिसाब से। उनके बोलना है कि खाली स्त्रियां प्लॉट इसलिए बोले, हाँ। इसलिए बोले कि वो कुमारी है उस पर। अच्छा, एक बात बताइए, खाली प्लॉट जो होता है, जो जमीनें होती है, उसकी रेट लगाई जाती है 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई 30 लाख, कोई 50 लाख भी लगाता है। क्या अगर कोई आपसे कहे कि आपकी बहन का रेट क्या है, आपको कैसा लगेगा? एकदम उसको पकड़ के मार के बर्बाद कर दीजिएगा। राइट। तो प्लॉट से संबोधित करना कितना सही हुआ? वो ये बोलते कि लड़कियां, ये बोलते कि महिलाएं जिसकी शादी नहीं हुई उसको अनमैरिड बोला जाता है ना जी, नाम है ना, अविवाहित बोला जाता है। खाली प्लॉट से संबोधित करना कितना हद तक सही है? खाली प्लॉट का बहुत मतलब निकलता है। अब कल को हमारी बहनें, हमारी माताएं घर से निकलेंगी और बहनें तो सिंदूर नहीं ही लगा सकती हैं जो शादीशुदा नहीं है, मतलब उसको कोई भी बोलेगा रे खाली प्लॉट जा रहा है, रजिस्ट्री कर भी बोलेगा। उसके बहुत लोग हैं कि सिंदूर न भी लगाते हैं, फैशन भी चला हुआ है। बहुत सारी महिलाएं जो मॉडर्न जमाने की है, अभी जमाने के, बहुत सारे लोग नहीं विश्वास रखती हैं। उनका मन करता है तो कभी लगा भी लेती हैं, कभी कभी फैशनेबल ड्रेस पहनती हैं तो नहीं भी लगा लेती, मतलब वो खाली प्लॉट है। वो भी छोड़ दीजिए, हमारे देश की वो माताएं, वो बहनें जो किसी कारणवश विधवा हो गई हैं, कभी किसी एक्सीडेंट में उनके पति की मौत हो गई है, जो कि हमारे देश के सेना भी हो सकते हैं, हमारे देश के मंत्री भी हो सकते हैं, हमारे देश के बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, तो क्या वो विधवा महिला है जब निकलेंगे? अब तो सब व्हाइट साड़ी सब नहीं पहनती है जी। पहले ज़माने में हर कोई व्हाइट साड़ी पहनता था, अभी पहचानना मुश्किल हो गया, व्हाइट साड़ी नहीं भी पहनती है। वो अगर बिना सिंदूर का निकल गई गलती से, वो तो निकलेंगे ही, उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है सिंदूर लगाने का हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, मतलब वो खाली प्लॉट है। आप मानते हैं इस बात को? नहीं मानते हैं। भगवान ना करे कल को किसी की भी माँ हो सकती है, उसकी जगह पे हमारी हो सकती है, आपकी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। तो अगर कोई बोल देगा तो समय हमको क्या लगे, इतना गुस्सा आएगा उस पर? तो कहीं से भी ये वर्ड आपको सही लग रहा है? अब तो नहीं लग रहा है, लेकिन वो जो वर्ड बोले हैं वो बोला जा रहा है कि हम इस अधिकार से बोले हैं जो आपको लड़कियों के लिए, ऐसा वैसा बोला सुनने में आ रहा है। वो बोलने वाला होता कौन?
हमारे संविधान ने हमको अधिकार दिया अपने मर्जी से ड्रेस पहनने का, हमारे संविधान ने अधिकार दिया हमको अपने मर्जी से पहनावे श्रृंगार करने का। वो बोलने वाला कौन? हमें आज़ादी है ना जी, कपड़े पहनने की आज़ादी है ना, श्रृंगार करने की बाबा के तो आज़ादी। भी अधिकार है बोलने का। वो कौन? प्रधानमंत्री, बाबा, वो मेरा बाबा, देश के बाबा। प्रधानमंत्री, वो मेरे देश का राष्ट्रपति, वो सांसद, वो विधायक, कौन? हु इज दैट? वो कौन? बाबा, देश का बाबा महाराज है। काहे का बाबा हो? किस बात का? पहले ही लाइन में बोले ना कि अगर वो बाबा होता तो वो ऐसा नहीं बोलता। इसके अलावा भी बहुत सारे बाबा हैं हमारे देश में। अनिरुद्ध प्रसाद जी हैं जो बहुत अच्छे कथावाचक हैं। देखिए, और भी हमारे देश में बहुत सारे महंत हैं जो कथावाचक हैं और जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। देवकी नंदन ठाकुर जी का नाम आप सुने होंगे, अनिरुद्ध प्रसाद, हाँ अनिरुद्ध प्रसाद का भी नाम सुने होंगे। जया किशोरी जी हैं, इतनी खूबसूरत हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। हाल ही में पटना के बापू सभागार में आई थी, सामने से देखने का मौका भी मिला। लेकिन कभी आपने सुना है उन लोगों को इस तरह का शादी करने हाँ। जा रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से ही वो लोग अभी बहुत कुछ बातें बना रहे हैं अपने अपने उनके जुबान से। उन्होंने एक्सेप्ट किया नहीं किया ना, तो हम इस बात को प्रमाणित नहीं करते हैं। दूसरी बात, आज तक उन्होंने कभी किसी लड़कों पर टिप्पणी किया? जया किशोरी ने इतनी खूबसूरत है, वो चाहे तो नहीं कर सकती हैं क्या? वो कर देंगी ना तो लड़का टूट पड़ेगा उनके ऊपर, ये सच्चाई है। लेकिन कभी उन्होंने किया नहीं किया। तो भाई एक बात बताइए कि और जो महंत हैं, जो कथावाचक हैं हमारे देश में, जिनको सम्मान से हम भी देखते हैं और लोग भी देखते हैं, वो कभी नहीं टिप्पणी करते, तो ये काहे टिप्पणी करता है? आपको लगता है? इसी सब लक्षणों से हम बोल रहे हैं कि ये बाबा कहीं से भी नहीं है, ये एक नंबर का ढोंगी है जो धर्म के नाम पर धंधा चलाता है। बोल रहे ढोंगी, इतना भीड़ लगता है, इतना अरे तो ढोंगी श्रद्धालु आते हैं। ढोंगी ये लोगों के पास तो भीड़ लगता है, वही तो आप नहीं समझ रहे हैं बातों को। ढोंगी लोगों के पास ही भीड़ लगता है, जो ढोंग करता है, लोगों को झूठ बोल के बरगलाता है। कैसे बोल सकते हैं? आपको सामने आप अच्छा, प्रमाणित एक बात करते हैं, बताइए, एक बात क्या प्रमाणित करते हैं? पर्चा निकालते हैं, पर्चा निकालते हैं। आपने कभी पर्चा का प्रक्रिया जानने की कोशिश की? नहीं जाने होंगे। आइए बताते हैं। उनका पर्चा लगाने का प्रक्रिया है, उनके घर के गेट के बाहर जहाँ पे वो प्रवचन करते हैं वहाँ पे एक डब्बा रखा हुआ है। उसमें जो भी व्यक्ति जाएगा अपना नाम और अपना तकलीफ और अपना एड्रेस लिख के डाल देगा। महीनों बाद उसका पर्चा आएगा और सारे लोगों का आएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों का पर्चा आएगा जिसके बारे में वो बाबा बताते हैं कि तुम्हारे दादाजी का नाम फलना है, तुम्हारे दादाजी का नाम चिलना है, तुम फलना गोत्र से हो। अब एक बात बताइए कि महीनों बाद अगर किसी इंसान का पर्चा आता है, 3 महीने के बीच में क्या होता है आप और हम क्या जानने गए? जिस इंसान का इतना बड़ा नेटवर्क हो, उसके लिए किसी इंसान के बारे में जानकारी निकालना कितना आसान हो, कितना मुश्किल होगा। वो तो बोलते हैं कि आप लिख के डाल दो। अच्छा, इंस्टेंट, हाँ तुरंत नहीं ना आता, यही तो दिक्कत है कि तुरंत नहीं आता। इंस्टेंट अगर हम मान के चले हमको कोई बीमारी है, हम दौड़े गए कि बाबा हमको बचा लीजिए, क्या वो हमको बचा लेंगे? उनके गेट से अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। आप लिख लीजिए, हमसे गारंटी, आप जाके देख लीजिएगा। अच्छा, इतने खुशबू जी आपको बेबाकी से उनको जवाब दे रही हैं, कुछ डर नहीं लग रहा है कि इतने बाबा प्रचलित हैं, इतने आप बेबाकी से जवाब दे रहे हैं? डर की लड़की एक हो के इतने बेबाकी से जवाब दे रहे हैं? डर कैसा? जब अगर हमें बोले ना, जब हम भारत देश में रह रहे हैं, लोकतंत्र देश में रह रहे हैं, और इस देश में रहने के बावजूद भी ढोंगी पाखंडियों का विरोध करने में हम डर रहे हैं, तो फिर लानत है हमें इस देश में रहना। फिर हमें अपने संविधान पे भरोसा नहीं होगा। हमको अपने संविधान पर, बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर पूरा भरोसा है। हमको अपने न्यायालय पर भी भरोसा है और हमें अपने आप पर भी बहुत ज़्यादा भरोसा है कि हम जो कह रहे हैं उसमें उसको फैक्ट लॉजिक के साथ कह रहे हैं। अभी तक हमने एक भी बात की बिना प्रमाण का बात किया। हमने जो भी कुछ कहा उस चीज़ का प्रमाण अगर आप हमसे चाहें तो हम अभी आपको देंगे, आप वीडियो के जरिए उसको चला सकते हैं। हमने आपको बोला कि जब धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बयान दिया, वो बयान उसने दिया है, ये सच है। अच्छा, महिलाओं के लिए कितना वो सेफ है बाबा? अगर अब से जो महिलाओं के लिए ऐसा टिप्पणी करते हैं, आपको क्या विचार है? महिलाओं के लिए सेफ की बात तो हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक हमने उसका उस प्रकार का वीडियो नहीं देखा जिसमें वो महिलाओं के साथ अभद्रता करते नजर आए। लेकिन कुछ हद तक महिलाओं पर जिस प्रकार से उसने टिप्पणी की है, जिस प्रकार से हाल ही में उसका एक वीडियो वायरल हुआ है, एक शिष्या थी जो काफ़ी ज़्यादा उनसे आकर्षित हो गई थी, कुछ ज़्यादा ही भक्त बन गई थी, उसको उठा के इसे बाहर फेंक दिया था। इन सब वीडियो को देखने के बाद महिलाओं को सोच समझ कर वहाँ जाना चाहिए। क्या पता कल को उनके साथ भी कुछ हो सकता है। एक मिनट, एक चीज़ और आपको मेंशन कर देते, जब धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ आने वाला था तो वहाँ पे छतरपुर में 16 रिपोर्ट लिखवाई गई थी, जिसमें एक रिपोर्ट का भी स्क्रीनशॉट मेरे पास है, जिसमें वहाँ से लड़कियाँ गायब हुई थी, याद है? हाँ, छतरपुर में जहाँ पे वो पंडाल लगाता है, जहाँ पे वो प्रवचन करता है, वहाँ से रिपोर्ट आई थी, वहाँ की रिपोर्ट आई थी कि वहाँ से लोग गायब हो रहे हैं। इस बात का हमारे पास प्रमाण है, ये सिर्फ हम ऐसे नहीं कह रहे हैं। इस बात की प्रिंट मीडिया में भी ये बात छपी थी, शायद कुछ था, नाम मुझे ध्यान में नहीं है, और सोशल मीडिया पे भी ये खबर अवेलेबल है। आप सर्च कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं कि वहाँ से लोग गायब हो रहे हैं। कंफर्मेशन नहीं हुआ कि तो थाना में लोग गायब हुए तब ना कोई थाना पहुँचा। आप बिना मतलब का, आपका कोई भाई अगर नहीं गुम होगा, आप थाना पहुंच जाएगा, थाना वाला 2 मिनट में छानबीन करके पता नहीं कर लेगा कि आप कितना भाई हैं।
अगर हम मिसिंग रिपोर्ट अपने भाई का लिखाते हैं और भाई मेरा प्रेजेंट है, 2 मिनट में थाना वाला उल्टा हम पे एक्शन नहीं ले लेगा, पता नहीं चलेगा कि मेरा भाई कहाँ पे है, कर ही ना लेगा पता, कैसे भी कर ही लेगा। और हम अपना भाई को खुद छुपा के खुद जाएंगे बाबा पे एक्शन करने, इतना बेवकूफ़, इतना फालतू टाइम किसी के पास है? अच्छा, लास्ट में बाबा अगर बिहार में आते हैं तो उनके लिए क्या आखिरी शब्द आप खुशबू जी क्या बोलेंगे? देखिए, बाबा अगर बिहार में आते हैं और भक्ति का प्रचार करते हैं, भगवान का प्रचार करते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन अगर वो महिलाओं पर टिप्पणी करेंगे तो फिर उनका भी वही हश्र होगा जो बाकी लोगों का हश्र हुआ है। और FIR भी हमने पहले ही बताया कि महिलाओं के अंग पे, महिलाओं के वस्त्र पे, महिलाओं के पहनावे पे अभद्र और अश्लील टिप्पणी करना हमारे कानूनन जुर्म होता है, जिस जो धारा 354A के तहत कार्रवाई भी हो सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर बिहार में ये चीज़ वो बोल रहे होते तो शायद हमारा जूता भी खुल सकता था उनके लिए। एकदम। तो देख सकते हैं बेबाकी से आपको मिलाए हैं आपको खुशबू जी से। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक